साबिर मला की किश्ती। एक समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था, जहाँ यूनुस नाम का एक गरीब मला रहता था। यूनुस का पेशा मछली पकड़ना था, लेकिन वो अपने सब्र और तवक्कल, पेशेंस एंड रिलायंस ऑन गॉड की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। जब भी उसे कोई नुकसान होता, वो सिर्फ इतना कहता, अल्लाह बेहतर जानता है और वो ज़रूर अच्छा करेगा। एक दिन समंदर में एक खौफनाक तूफान आया और यूनुस की इकलौती पुरानी किश्ती को तोड़कर रख दिया। ये किश्ती इसकी रोज़ी का वाहिद ज़रिया थी। गांव वाले अफसोस करने आए और कहने लगे, ए यूनुस, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यूनुस ने गहरी सांस ली और हसबे मामूल मुस्कुरा कर जवाब दिया, अलबत्ता नुकसान हुआ, मगर मेरा ईमान है कि अल्लाह बेहतर जानता है और वो ज़रूर अच्छा करेगा। गांव वालों ने सोचा कि यूनुस पागल हो गया है या सदमे में है। चंद दिन बाद गांव के बादशाह ने समंदर पार एक दूर दराज जजीरे पर तिजारत के लिए अपना सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान किया। हर मला बेड़े में शामिल होने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन चूंकि यूनुस की किश्ती तबाह हो चुकी थी, वो इस दौड़ में शामिल नहीं हो सका। जिन मुलाहों की कश्तियाँ सलामत थीं, वो खुशी खुशी बादशाह के बेड़े में शामिल हो गए और समंदर का सफ़र शुरू किया। यूनुस अकेला साहिल पर खड़ा था, अपने दिल में मुतमईन कि अल्लाह की कोई हिकमत होगी। दूसरे दिन समंदर में एक गैर मुतवक्के और शदीद तूफान आया। बादशाह का पूरा बहरी बेड़ा, जिसमें गांव के तमाम मला शामिल थे, तबाह हो गया और कई दिन तक कोई खबर न मिली। जब ये खबर गांव पहुंची तो हर तरफ मातम छा गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक तिजारती किश्ती तूफान में बच जाने वाले चंद जख्मी मुलाहों को लेकर साहिल पर पहुंची। इन्होंने बताया कि तूफान इतना खौफनाक था कि जो भी समंदर में था वो बच नहीं सका। उस वक्त गांव वालों को यूनुस की बात याद आई। अगर यूनुस की पुरानी किश्ती तूफान में ना टूटी होती तो वो भी बादशाह के बेड़े के साथ गया होता और आज जिंदा ना होता। गांव वाले यूनुस के पास आए, जो साहिल पर बैठा जाल बुन रहा था। इन्होंने कहा, यूनुस, आज हमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारे यकीन की हकीकत मालूम हुई। जब तुम्हारी किश्ती टूटी थी तो तुमने कहा था, अल्लाह बेहतर जानता है और वो ज़रूर अच्छा करेगा। आज हम समझे कि अल्लाह ने तुम्हारी किश्ती तोड़कर दरअसल तुम्हारी जान बचाई थी। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि ये एक सज़ा है, लेकिन अक्सर औक़ात वो मुश्किल दरअसल अल्लाह का एक पर्दे में छुपा हुआ इनाम या हिफाजत होती है। इस कहानी का सबक, जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ का बेहतर अंजाम जानता है। मुश्किल में सब्र करना ही सबसे बड़ा ईमान है।